Hello everyone. So welcome back to the new video. Continuously we are talking about the cleaning validation. In the previous video we had discussed about the basic concepts of the cleaning validation, then attributes data related to the equipment like equipment metrics, equipment chain, equipment train. Then one attribute that we had discussed about product about is product metrics. So now we are going back to the main concept what we were discussing till now, और जिसके लिए हम लोगों ने इतनी सारी मेहनत करी. सो वन थिंग जो हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स में मेजर पार्ट रखती है वो है उसका MAR या फिर मैको वैल्यू. दिस वन इज़ द प्रोडक्ट और rather I say this one is the attribute of the molecule or the active pharmaceutical ingredient that we are going to use, और जिसकी वजह से हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट में कंटेमिनेशन आ सकता है, जिसको इवेलुएट करना या जिसके रेजिड्यू को इवेलुएट करने की हम कोशिश करते हैं ड्यूरिंग क्लीनिंग वैलिडेशन इज़ बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन. अब यहाँ पे आप समझिए MAR मतलब मैक्सिमम अलाउएबल रेजिड्यू, maximum allowable residue that may go to the next product or next batch, whereas MACO is maximum allowable carryover. ये जो है मतलब हमारा जो स्वैब या रिंस सैंपल जो है उसमें कितना अलाउड है और हमारा प्रोडक्ट में कितना परसेंट अलाउ है कि इतना परसेंट कंटामिनेशन फ्रॉम द प्रीवियस प्रोडक्ट इन द नेक्स्ट प्रोडक्ट जा सकता है, वो हमारा MAR के थ्रू है. अब इसका जो बेसिक तीन तरीक़ों से हम लोग कैलकुलेट करते हैं. वन इज़ 10 ppm, जिसमें कि हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि नेक्स्ट बैच में के 10 ppm से ज़्यादा हमारा रेजिड्यू नहीं जा सकता. मतलब मान लीजिए 1 किलो का मेरे पास कोई बैच है तो उसमें 10 माइक्रोग्राम से ज़्यादा कंटामिनेशन नहीं जा सकता है एज पर दिस 10 ppm कैलकुलेशन. सेकेंड इज़ थेरेपेटिक डोज बेस्ड कैलकुलेशन, where we are saying not more than 0.1% of minimum dose in next batch. मतलब मेरा जो प्रीवियस बैच है उसमें जो API यूज हुआ है उसका जो मिनिमम डोज है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जिसका मिनिमम डोज हमारा 100 mg है तो पूरे प्रोडक्ट में 0.1 mg से ज़्यादा कंटामिनेशन नहीं जा सकता है. दिस वन इज़ बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ थेरेपेटिक डोज कैलकुलेशन. नाउ लास्ट वन इज़ द HBEL, और जिसे हमें कहना चाहिए कि प्रोडक्ट परमिसिबल डेली एक्सपोजर के बेसिस पे जो हम कैलकुलेशंस करते हैं उसके थ्रू जो हमारा टॉक्सिसिटी क्राइटेरिया के थ्रू आता है, दैट वन इज़ कॉल्ड HBEL और मैको कैलकुलेशंस. अब इसमें हमें ये समझना होता है कि हमारे पास ये तीन तरीके हैं, 10 ppm भी है, थेरेपेटिक डोज भी है और HBEL या परमिसिबल डेली एक्सपोजर की बेसिस पे भी जो कैलकुलेशंस होती है. ये तीन तरीके से हमारे कैलकुलेशंस होते हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया 10 ppm इज़ बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया कि हमारा 10 ppm से ज़्यादा नेक्स्ट बैच में, जैसे मैंने आपको बताया 1 किलो का बैच तो उसमें 10 माइक्रोग्राम से ज़्यादा कंटामिनेशन नहीं जा सकता. इसको और अच्छे से समझते हैं कि मेरा 1 किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम या 1 मिलियन माइक्रोग्राम. तो 1 मिलियन माइक्रोग्राम्स में मेरे 10 पार्टिकल्स ऑफ द प्रीवियस प्रोडक्ट आ सकते हैं. मतलब 1 मिलियन यानी कि 10 लाख पार्टिकल्स में मेरे 10 पार्टिकल प्रीवियस प्रोडक्ट से कंटामिनेट कर सकते हैं. दिस वन इज़ बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ 10 ppm. दिस वन इज़ ए बेसिक कैलकुलेशन जो कि हमारा बहुत एंशियंट टाइम्स चला आ रहा है, और जो जब क्लीनिंग वैलिडेशन प्रिमिटिव स्टेज में था यानी कि जस्ट इनिशियल स्टेजेज में था, उस टाइम जो हम कैलकुलेशंस करते थे वो 10 ppm के थ्रू हम करते थे. देन वन इज़ थेरेपेटिक डोज कैलकुलेशन. थेरेपेटिक डोज का मतलब क्या कि दैट मिनिमम डोज दैट कैन बी गिवन टू ए पेशेंट, और जिसका कि मुझे कोई थेरेपेटिक इम्पैक्ट दिखाई दे. जैसे मान लीजिए पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल इज अवेलेबल इन वेरियस
brand various dose range ranging from 125 mg to 650 mg। अब तो खैर उससे ज़्यादा का भी आने लगा, 1000 mg भी आने लगा, बट मिनिमम डोज क्या है अभी भी 125 mg है, या कुछ केस में हम 325 mg कहते हैं, बट उसको हम पीडियाट्रिक के केस में 125 मान के चलते हैं। चलिए कि हमने 125 mg इज द बेसिक थेरेपेटिक डोज, तो हम उसी के बेसिस पर काम करेंगे। अब इसका क्या मतलब है कि जो भी मेरा 125 या 325 mg जो भी मेरा डोज है उसका 0.1% से ज़्यादा मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट में नहीं जा सकता है। अब यहाँ पे मेरे सेफ्टी फैक्टर्स वगैरह कैलकुलेशंस भी आते हैं, बट आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे MAR एंड मैक्रो के बारे में। इन द नेक्स्ट वीडियो जो भी हमारा आएगा तो हम लोग एक एक कैलकुलेशंस के बारे में डिटेल से बताएंगे आपको। जैसे हो सकता है कि एक वीडियो में मैं 10 ppm के बारे में कंप्लीट बताऊं, देन एक में मैं थेरेपेटिक डोज कैलकुलेशन के बारे में बताऊं, देन एक में मैं HBL या PD बेसिस पे जो क्राइटेरिया कैलकुलेशंस है उसके बारे में डिटेल से बताऊँ। और ये भी हो सकता है कि एक ही वीडियो में तीनों को कवर करें, क्योंकि क्लीनिंग वैलिडेशन इटसेल्फ इज ए बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत मेजर टॉपिक है। इसमें आपका एनालिटिकल मेथड वैलिडेशंस भी आते हैं, इसमें आपके कैलकुलेशंस भी लगते हैं, इसमें आपकी सैम्पलिंग भी होती है, अलग अलग तरीके की सैम्पलिंग्स होती हैं, तो हम हर एक चीज़ को एक ही वीडियो में कैप्चर नहीं कर सकते हैं। सो मैं कोशिश करता हूँ कि छोटे छोटे वीडियोज़ बना के आपको ईजी वे में, एंटरटेनिंग वे में ये हर चीज़ बता पाऊँ। जैसे एक मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे HBL आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ क्लीनिंग वैलिडेशन का। आप घर में जो कढ़ाई यूज होती है, आप किसी दिन उसमें जो है हाईली ऑयली सब्सटेंस कुक करें जिसमें बहुत ज़्यादा तेल लगा हो या बहुत ज़्यादा मसाले लगे और वो बहुत ज़्यादा पक गया हो, और तब आप उसे क्लीन करेंगे तो उसमें क्लीनिंग का प्रोसेस थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी दिन आपने सिंपल एक खिचड़ी बनाई तो वो ईजिली क्लीन हो जाएगी, या आपने कोई ऐसी ग्रेवी बनाई जिसमें ऑयल बहुत कम है या मसाले बहुत कम है और बहुत जल्दी पक गया तो उसको क्लीन करना ईजी है, रेदर देन ऐसे यूटेंसिल को क्लीन करना जो कि बहुत ज़्यादा पक चुका है या जिसमें बहुत ज़्यादा काला पड़ चुका है। ऐसे ही दूसरी तरफ मैं कहूँ कि आप उसको वेरीफाई कैसे करते हैं, तो घर में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल फिंगर टच करते हैं कि अगर मेरे उंगली पे अभी भी ऑयली फील होता है तो इट मीन्स वो प्रॉपरली क्लीन नहीं हुआ। या हम लोग विजुअली चेक कर लेते हैं कि हाँ जी इस पर कहीं कोई दाग तो नहीं है या कहीं कोई स्पॉट तो नहीं है, तो वो मेरा क्लीनिंग वैलिडेशन का एक क्राइटेरिया। सिमिलरली MAR एंड मैक्रो जो है मेरे पास केमिकल इवैल्यूएशंस के तरीके हैं जिनमें कि मैं ये इवैल्यूएट कर पाता हूँ कि मैंने क्लीनिंग वैलिडेशन जो एक्टिविटी परफॉर्म करी वो मेरा जो क्लीनिंग प्रोसीजर है उसको प्रूव करता है कि नहीं करता है। क्योंकि मेरे फार्मा में कॉन्टेमिनेशन एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट कॉन्टेमिनेटेड है इट मीन्स इट इज़ एडल्ट्रेटेड, और एडल्ट्रेटेड होने की वजह से वो पेशेंट की सेफ्टी पे एक ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकता है, कि उसके लिए क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर सकता है। सो हम लोग जो है क्लीनिंग वैलिडेशन को एक बहुत मेजर टॉपिक में रेगुलेटरीज कंसिडर करते हैं, एंड कोई भी अगर रेगुलेटरी ऑडिट होता है तो दे गिव ए सेपरेट टाइम फॉर द क्लीनिंग वैलिडेशन। हो सकता है पूरा दिन भी निकाल दें क्लीनिंग वैलिडेशन को अंडरस्टैंड करने में, या आपकी जो आपने क्लीनिंग वैलिडेशन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी है उसको अंडरस्टैंड करने में। सो हियर इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द MAR एंड द मैक्रो कैलकुलेशंस, एंड उनके लिए हम लोग क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। सो होप यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो, और आपको ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ये समझ में आया हो कि MAR या मैक्रो की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों हमें करना चाहिए। जैसे हम लोग घर में कहते हैं ना कि विजुअली क्लीन है, उसमें से कोई स्मेल नहीं है या कोई उसमें रेजिड्यू नहीं दिख रहा, ऐसा हम लोग इंडस्ट्री में भी करते हैं। हमारा प्राइमरी जो इवैल्यूएशन है वो विजुअली ही है। हम लोग सबसे पहले उसे विजुअली ही चेक करते हैं कि उसमें कोई रेजिड्यू दिख तो नहीं रहा, बट हम लोग से जो विजुअली है वो इतना ज़्यादा कहते हैं कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इट मीन्स जो विजुअल इवैल्यूएशन हुआ वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। जो हो सकता है मुझे ना दिखे वो आपको दिखे, या हो सकता है आपको भी ना दिखे तो थर्ड पर्सन को दिख जाए। बट केमिकल इवैल्यूएशन इज ए साइंटिफिक बेस्ड कैलकुलेशंस या फिर इवैल्यूएशन है जिसमें मेरे पास एनालिटिकल डाटा रहता है जो उस क्लीनिंग वैलिडेशन एक्टिविटी को प्रूव करते हैं। इसीलिए हम लोग फार्मा इंडस्ट्री में MAR एंड मैक्रो कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो और आपको ये समझ में आया हो, एंड
आप जो है इस वीडियो को लाइक करेंगे। आप अपनी क्वेरी मुझे कमेंट्स के फॉर्म में भी दे सकते हैं एंड आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राधे राधे।